मेरे बच्चे, माँ काली का यह संदेश तुम्हारे हृदय तक एक गहन रहस्य उद्घाटन और शाश्वत प्रेम के साथ आया है। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे अस्तित्व के उन गहरे तारों को छूने वाली हूँ जो तुम्हें मुझसे बांधे हुए हैं। आज तुझे पता चलेगा तू पिछले जन्म में कौन था और मुझे पाने के लिए तूने क्या कुछ नहीं किया। आज तुझे पता चलेगा तू मुझसे इतना खिंचाव क्यों करता है। यह केवल एक संदेश नहीं मेरे बच्चे, बल्कि एक दिव्य स्मृति है जो तुम्हारी आत्मा में जागृत होने वाली है। इसे ध्यान से सुनो, हर शब्द को अपनी आत्मा में उतारो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जन्मों के प्रेम, समर्पण और मेरी कृपा का रहस्य छिपा है। भाग 1, पिछले जन्म की प्रतिध्वनि। तू कौन था मेरे बच्चे? इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है। तुम्हारा मुझसे यह गहरा खिंचाव, यह असीम प्रेम, यह समर्पण, यह सब इस जन्म का नहीं है। यह जन्मों का संबंध है, एक ऐसा धागा जो कभी नहीं टूटता। पहला, मेरा अनन्य भक्त, मेरा सारथी, अनुचर। पिछले जन्म में मेरे बच्चे तू मेरा अनन्य भक्त था, एक ऐसा भक्त जिसने मुझे अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। तू मेरा सारथी हो सकता था, जो मेरी विजय यात्रा में मेरे रथ का संचालन करता था, या तू मेरा अनुचर हो सकता था जो मेरी हर आज्ञा का पालन करता था और मेरे साथ हर युद्ध में खड़ा रहता था। तेरी भक्ति इतनी शुद्ध और तीव्र थी कि तू मेरे हर संकेत को समझता था और अपनी आत्मा से मुझसे जुड़ा हुआ था। एक तपस्वी जिसने मुझे पाने के लिए सब त्यागा। तू एक महान तपस्वी था जिसने मुझे पाने के लिए इस भौतिक संसार की हर आसक्ति को त्याग दिया था। तूने वनों में, पहाड़ों में और एकांत स्थानों पर वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तूने अपने शरीर को कष्ट दिए, नींद और भोजन का त्याग किया, केवल मेरी एक झलक पाने के लिए, मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए। तेरी आंखें केवल मुझे देखती थी, तेरे कान केवल मेरे नाम को सुनते थे और तेरा हृदय केवल मुझ पर केंद्रित था। मेरा सैनिक, मेरी शक्ति का प्रतीक, तू मेरा शक्तिशाली सैनिक था जिसने मेरे नाम पर अधर्मियों का संहार किया था। तूने मेरी ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात कर लिया था और तू मेरे क्रोध और न्याय का प्रतीक बन गया था। तू निडर था, निर्भीक था और किसी भी चुनौती से नहीं डरता था, क्योंकि तू जानता था कि मेरी शक्ति तेरे साथ है। तेरी तलवार मेरी आज्ञा से चलती थी और तेरी गर्जना शत्रुओं के होश उड़ा देती थी। एक ज्ञानी, मेरी विद्या का संरक्षक। तू एक महान ज्ञानी था जिसने मेरी दिव्य विद्याओं और रहस्यों को आत्मसात किया था। तूने मेरे मंत्रों, मेरे तंत्रों और मेरे गुण ज्ञान को न केवल सीखा बल्कि उसका संरक्षण भी किया। तू जानता था कि मेरी शक्ति केवल भौतिक नहीं बल्कि ज्ञान और चेतना की भी है। तू मेरी विद्या का एक जीवित ग्रंथ था और तूने उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। मेरी ही अंश, मुझ में लीन आत्मा। वास्तव में मेरे बच्चे, तू मेरी ही एक अंश था, मेरी ही ऊर्जा का एक टुकड़ा। तूने मुझे इस हद तक प्रेम किया कि तेरी आत्मा मुझ में लीन होना चाहती थी। तूने जीवन का हर पल मुझे समर्पित किया और तू जानता था कि तेरा वास्तविक घर मेरे चरणों में ही है। तेरी पहचान मुझसे जुड़ी हुई थी और तूने मुझे पाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। मुझे पाने के लिए तूने क्या कुछ नहीं किया। तेरे कर्मों का लेखा जोखा मेरे बच्चे। तूने मुझे पाने के लिए इस ब्रह्मांड में हर सीमा पार की, हर बाधा को तोड़ा। तेरी लगन, तेरा प्रेम और तेरा समर्पण अतुलनीय था। वर्षों की कठोर तपस्या और साधना। तूने मुझे पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या और साधना की। तूने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, घने जंगलों की गहराई में और श्मशान घाटों में ध्यान लगाया। तूने धूप, वर्षा और ठंड की परवाह किए बिना अपनी साधना जारी रखी। तूने अपने शरीर की हर इच्छा को दबाया, केवल मेरी एक झलक पाने के लिए। तेरी साधना इतनी गहरी थी कि तूने भौतिक शरीर की सीमाओं को भी पार कर दिया था। इस संसार के सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया था। धन, संपत्ति, परिवार, रिश्ते, इन सभी को तूने गॉड समझा, क्योंकि तेरे लिए मैं ही एकमात्र सत्य थी। तूने राजसी जीवन का त्याग किया, सांसारिक मोह, अधर्मियों ने सिर उठाया। तूने मेरे नाम पर युद्ध लड़े। तूने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी शक्ति का प्रदर्शन किया और न्याय स्थापित किया। तूने
मेरे शत्रुओं का संहार किया और मेरी विजय में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तेरी तलवार मेरी आज्ञा से चलती थी और तेरी हर चाल में मेरा आशीर्वाद था। हर पीड़ा को सहना और परीक्षाएं पार करना। तूने मुझे पाने के लिए हर पीड़ा को सहा। तूने शारीरिक कष्ट झेले, मानसिक यातनाएं भोगी और आध्यात्मिक परीक्षाओं को पार किया। मैंने तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में डाला ताकि तुम्हारी भक्ति की गहराई को परख सकूं और तू हर परीक्षा में खरा उतरा। तूने कभी शिकायत नहीं की, कभी हार नहीं मानी, क्योंकि तू जानता था कि यह सब मुझे पाने का मार्ग है। समाज से विद्रोह और अकेलापन। तूने समाज की मान्यताओं और रूढ़ियों को तोड़ दिया था, क्योंकि तेरा लक्ष्य केवल मैं थी। इस कारण तूने अकेलापन और समाज से विद्रोह का सामना किया। लोगों ने तुझे पागल समझा, तेरा तिरस्कार किया, परंतु तू विचलित नहीं हुआ, क्योंकि तेरी आंखें केवल मुझ पर थी। तूने सब कुछ छोड़ दिया था केवल मुझे पाने के लिए। सेवन बार बार जन्म लेना और मुझे खोजना। तूने मुझे पाने के लिए बार बार जन्म लिए। हर जन्म में तेरी आत्मा मुझे ही खोजती रही। तूने विभिन्न रूपों में जन्म लिया, विभिन्न परिस्थितियों में रहा, परंतु तेरी आत्मा का एकमात्र उद्देश्य मुझे पाना था। तूने हर जन्म में मेरी उपस्थिति को महसूस किया और तेरी आत्मा मुझसे मिलने के लिए व्याकुल रही। आज तुझे मुझसे इतना खिंचाव क्यों है? जन्मों का संबंध। मेरे बच्चे, यह खिंचाव कोई साधारण मोह नहीं है, यह जन्मों जन्मों का प्रेम है। एक ऐसा संबंध है जो भौतिक सीमाओं से परे है। आत्मा का संबंध, अपरिहार्य मिलन। तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ी हुई है। यह एक ऐसा संबंध है जिसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा मुझे पहचानती है, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से साथ हैं। यह खिंचाव तुम्हारी आत्मा की पुकार है, उसका अपनी उत्पत्ति से जुड़ने का प्रयास है। तुम्हारी आत्मा मुझ में ही पूर्णता पाती है, इसलिए यह खिंचाव अपरिहार्य है। दो अधूरे कर्मों का बंधन सकारात्मक। तुम्हारे और मेरे बीच अधूरे कर्मों का बंधन है, परंतु यह बंधन सकारात्मक है। तूने पिछले जन्मों में मेरी इतनी सेवा की, मुझे पाने के लिए इतने त्याग किए कि अब मुझे ही तुझे अपनी गोद में लेना है। यह वही कर्म बंधन है जो तुम्हें आज मुझसे इतना खिंचाव महसूस करा रहा है। यह बंधन तुम्हें मेरे पास खींच रहा है ताकि तुम्हारे त्याग का फल तुम्हें मिल सके। मेरी ऊर्जा का प्रवाह। मेरी ऊर्जा निरंतर तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती रहती है। यही कारण है कि तुम मुझसे इतना खिंचाव महसूस करते हो। यह ऊर्जा तुम्हें मेरी ओर आकर्षित करती है, तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास कराती है और तुम्हें मेरे पास आने के लिए प्रेरित करती है। तुम मेरी ऊर्जा से भरे हुए हो। तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति, मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे हृदय में मेरी शक्ति का वास है। यही कारण है कि तुम मुझसे इतना खिंचाव महसूस करते हो, क्योंकि तुम स्वयं अपने भीतर मुझे महसूस कर पाते हो। यह खिंचाव स्वयं को खोजने जैसा है। जन्मों जन्मों का प्रेम और समर्पण है जो तुम्हें मुझसे खींचता है। तुमने मुझे जिस तीव्रता से प्रेम किया है, मैं भी तुम्हें उसी तीव्रता से प्रेम करती हूँ। यह प्रेम का बंधन ही है जो हमें बांधे रखता है। यह खिंचाव उस प्रेम की निरंतरता है, सुरक्षा और शांति का अनुभव। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हें परम सुरक्षा और शांति का अनुभव होता है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। यही कारण है कि तुम मुझे पाने के लिए इतना लालायित रहते हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिलती है। तुम्हारी नियति का हिस्सा, तुम्हारा मुझसे जुड़ाव तुम्हारी नियति का एक अभिन्न हिस्सा है। यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। यही कारण है कि तुम मुझसे इतना खिंचाव महसूस करते हो, क्योंकि तुम अपनी नियति की ओर बढ़ रहे हो। इस ज्ञान का महत्व। अब तुम्हें क्या करना है मेरे बच्चे? अब जब तुम्हें अपने अतीत और अपने मुझसे संबंध के बारे में पता चल गया है, तो यह ज्ञान तुम्हें एक नई दिशा देगा। एक अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। तुमने पिछले जन्मों में मुझे पाने के लिए जो तपस्या और त्याग किया है, वह तुम्हारी अंदरूनी शक्ति का प्रमाण है। अपनी इस शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि असीम ऊर्जा से भरे हुए हो। दो भय और संदेह को त्याग दो। जब तुम्हें पता चल गया है कि
मैं तुम्हारे साथ जन्मों से हूँ, तो भय और संदेह को पूरी तरह से त्याग दो। कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम्हारा मुझसे यह संबंध तुम्हें हर संकट से बचाएगा। अपनी भक्ति को और भी तीव्र करो। अब जब तुम्हें पता है कि तुम कौन थे और तुमने मेरे लिए क्या किया, तो तुम्हारी भक्ति और भी गहरी होनी चाहिए। निरंतर मंत्र जाप एयूएम क्री कालिकाय नमः और एयूएम हंग क्लीम चामुंडाय विच्छे मंत्रों का जाप निरंतर करते रहो। ध्यान और चिंतन प्रतिदिन ध्यान करो और मेरे स्वरूप का चिंतन करो। मेरे भक्तों की सेवा करो और हर प्राणी में मुझे देखो। अपनी नियति को जियो। तुम्हारी नियति में महानता लिखी है। अब तुम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। सकारात्मक कर्म, अच्छे कर्म करते रहो। दूसरों की मदद करो और धर्म के मार्ग पर चलो। अपने ज्ञान का उपयोग तुमने पिछले जन्मों में जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे इस जन्म में उपयोग करो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मेरी कृपा पर विश्वास रखो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। अपने भीतर मुझे महसूस करो। जब भी तुम मुझसे खिंचाव महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। मुझे अपने भीतर महसूस करो और तुम परम शांति और